यहाँ जो तीन आदमी का पिक्चर है ना, ये और किसी का नहीं, आप सबका है। आप हम सब, एक आदमी नहीं, हम तीन आदमी हैं। कभी इसमें जीते हैं, कभी इसमें जीते हैं, कभी इसमें जीते हैं। हमको लगता है कि हम एक हैं, मैं एक है, हम मानते हैं, मगर हम तीन हैं। ठीक है। जो दिन में हम अब देखते हैं संसार को, बाहर इस आँख से भौतिक दुनिया को देखते हैं, ये एक आदमी है, ये देखने वाला इस भौतिक संसार। इसका नाम ही अलग दे दिया शास्त्र उपनिषदों में। इसका नाम दिया है वैश्वानर। ठीक है। वैश्वानर कौन है? जो जागृत अवस्था में जीता है, इसको कहा वैश्वानर। अभी जो भी आप हो ना, आप हो वैश्वानर। वैश्वानर कौन है? जो इस आँख से जो दिखाई पड़ता है उसको सच मानता है, कान से जो सुनाई पड़ता है उसको सच मानता है। इस भौतिक दुनिया की, इस पांच इंद्रियों के द्वारा जो भी उसको अनुभव होता है, उसको जो महसूस करता है, उस पर जो जीता है, वो एक आदमी है। उसका नाम ही अलग दे दिया, वो वैश्वानर है। मगर जब आप रात सो जाते हो, क्या हो जाता है? वैश्वानर सो जाता है, गायब हो जाता है। फिर वहाँ दूसरा आदमी आता है, उसका नाम दे दिया गया तेजस। तेजस। और ये कहाँ जीता है? स्वप्न में जीता है। मान लो कि वैश्वानर अब नहीं है, जब तेजस आता है वैश्वानर गायब हो गया, दूसरा आदमी आ गया। और जो आदमी जो स्वप्न में आता है, उसकी अपनी एक दुनिया है, वहाँ अलग ही एक संसार है। जैसे यहाँ संसार है, ऐसे स्वप्न में भी संसार होता है। वहाँ भी पेड़ पौधे होंगे, गाड़ी मोटर होगी, सब होंगे, आप होंगे, आपका शरीर ही होगा वहाँ। इसी में आपको कह रहा था कि जो आपको ये शरीर फील होता है ना, ये वास्तविक शरीर नहीं होता। क्या होता है? ये शैडो बॉडी होता है, मान्यता का शरीर होता है। ये यहाँ पर ये बात पता चल जाती है, क्योंकि जब आप स्वप्न में होते हो तो स्वप्न में आप जंगल में जा रहे होते हो, तो वहाँ पर एक आपकी बॉडी होती है ना, नहीं होती? स्वप्न में जो चल रही है ना, जो बाघ आ गया, टाइगर, और घबरा गया ये बॉडी और भागने लगा, दिल धड़कने लगा जंगल में, वहाँ शरीर है ना, तो वो शरीर कहाँ से आया? वो शरीर क्या है? और वो शरीर भी इसी शरीर सरह अनुभव में होता है। जैसे दिन में हम घबराते हैं ना, स्वप्न में भी इसी तरह हम घबराते हैं। ठीक है। जैसे दिन में हमको पीड़ा होता है शरीर के कारण, तो स्वप्न में भी हम उस शरीर से पीड़ित होते हैं जो है ही नहीं, जो काल्पनिक है। ठीक है। तो स्वप्न में भी एक शरीर होता है, जो ये शरीर नहीं होता, क्योंकि ये शरीर तो यहाँ खाट में सोया हुआ होता है ना रात, उसको तो पता ही नहीं इस शरीर को, तो ये तो देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। हाँ भी आपको तो इस शरीर का पता ही नहीं, उस शरीर का आपको पता होगा जो भाग रहा है, दौड़ रहा है। देखो आदमी भी उसने कैसा बना दिया एकदम स्वप्न का आदमी ये स्वप्न का है। हालांकि ये भी स्वप्न का है, ऐसा नहीं कि ये रियल है। ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है, तीनों स्वप्न है। तेजस की बात कर रही है। ठीक है। ये वो आदमी है जो इंद्रियों के द्वारा जो भी अनुभव है, जो रिकॉर्डेड है, उसको जो देखता है। स्वप्न क्या है? जो जागृत में हमने देखा, सुना, पांच इंद्रियों से जो भी अनुभव किया, भीतर उसका रिकॉर्ड हुआ, तो वो जो रिकॉर्डिंग वहाँ खुलती है यहाँ, तो उससे स्वप्न पैदा होता है। तो वहाँ हम वो देखते हैं, तो भीतर के जो विचारों के द्वारा निर्मित जो दुनिया है, उसको हम स्वप्न में अनुभव करते हैं। और वो अनुभव करने वाला कौन होता है? दूसरा आदमी होता है, ये वाला नहीं होता। उसका नाम दे दिया तेजस। ठीक है।
अब देखो दोनों अवस्था में, जागृत में और स्वप्न में क्या फर्क है? कुछ भी फर्क नहीं। देखो ये भी स्वप्न है, ये भी स्वप्न है। मगर हमको क्या लगता है कि ये जो जागृत में जो होता है ये क्या होता है? सच होता है। स्वप्न में क्या होता है? जो होता है वो झूठ होता है, हमको ऐसा लगता है ना। हम कहते हैं ना वो तो स्वप्न था, तो जागने के बाद हम उसको झूठ मानते हैं। मगर जिस वक्त स्वप्न देखते हैं ना उस वक्त तो सच ही होता है ना, उतना ही सच होता है जितना दिन में होता है। और अभी हम जागृत में जिसको सच मान रहे हैं, स्वप्न में क्या हो जाएगा? वो झूठ हो जाएगा। अभी जिसको हम सच मान रहे हैं वो सच कहाँ तक है? स्वप्न तक है। स्वप्न के अंदर ये नहीं जाएगा ना। इसलिए ये जागृत अवस्था भी स्वप्न ही है। ठीक है, ये भी खत्म हो जाता है जैसे स्वप्न खत्म होता है। जैसे स्वप्न जागृत के अंदर नहीं आता है, ऐसे जागृत भी स्वप्न के अंदर नहीं जाता है। अपनी अपनी दुनिया है। हालांकि इसमें जागृत से भी स्वप्न ज्यादा बलवान है, ज्यादा ठीक है, इससे ज्यादा सत्य है। क्योंकि स्वप्न की याद आ जाती है जागृत में भी। हम कहते हैं ना स्वप्न रात में मैंने ऐसा ऐसा देखा था, तो स्वप्न जागृत तक आ जाता है, हमको याद जागृत में भी आ जाती है। मगर जब हम स्वप्न देखते हैं उस पर जागृत की याद आती है? नहीं आती। ज्यादा बलवान कौन हुआ? स्वप्न ज्यादा बलवान। ठीक है, तो अभी जो वो सब बताते हैं ना वो क्या है कहानी, जिसमें तितली होता है, आदमी स्वप्न देखता है कि वो तितली हो गया रात में। ठीक है, च्वांग से कौन है? जो कुछ भी हो, ठीक। एक आदमी है जिसने रात में स्वप्न देखा कि वो तितली हो गई, और सुबह वो जाग के फिर आदमी हो गया। मगर वो कंफ्यूज में पड़ गया। उसको ये लगा कि क्या पता कि तितली सो रही है और आदमी होने का सपना देख रही है, कौन सा ठीक है? मैं अभी तो मान रहा हूँ कि मैं आदमी हूँ और मैंने स्वप्न में तितली को देखा। क्या पता जब मैं तितली होता हूँ उस वक्त भी मैं ऐसा ही मानता हूँ कि स्वप्न में मैंने देखा कि मैं आदमी हो गया था। कंफ्यूज है ना। इसीलिए इस जागृत अवस्था को जो हम इतना वैल्यू देते हैं, इतना सच मानते हैं, इसके लिए जीते हैं मरते हैं, ये भी स्वप्न है। स्वप्न है ही नहीं, स्वप्न से भी कम क्षणिक है, कम बलवान है। और स्वप्न में एक गायब होता, जो चीजें सदा नहीं रहती वो सच हो भी नहीं सकती। इसलिए स्वप्न जागृत सदा नहीं रहता है, इसलिए ये भी स्वप्न है। ठीक है, और तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था में वहां कोई तीसरा आदमी आ जाता है जिसका नाम लिख दिया शास्त्रों में प्राज्ञ। ठीक है, और सुषुप्ति का अर्थ यह है कि आप गहरी नींद में चले गए, आपको अब स्वप्न भी नहीं दिखाई पड़ रहा। ऐसी नींद होती है ना जैसे स्वप्न भी नहीं होता और हम जागते भी नहीं, अंधकार में हम लीन हो गए। ठीक है, और यहाँ पर न इंद्रियों के द्वारा बाह्य अनुभव होगा, न इंद्रियों के द्वारा रिकॉर्डेड अनुभव होगा, यहाँ कुछ भी अनुभव नहीं होगा। आप एकदम से सो जाएंगे, न इंद्रियों के द्वारा रिकॉर्डेड भी बंद हो जाएगा, डायरेक्ट जो अनुभव होता है वो भी बंद हो जाएगा, और यहाँ हम पूरे ही ब्लैंक हो जाएंगे, डार्कनेस हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। मगर यहाँ पर भी हम होंगे, फिर अगर नहीं होती तो सुबह कौन जागता है ना। यहाँ पर भी हम होते हैं मगर सोए हुए होते। असली सोना यही है, स्वप्न तो सोना नहीं है ना, उसमें तो भी थॉट चलते ही रहते हैं। जागृत में थॉट चलते हैं और बीच बीच में जागृत के कारण हम
मानते हैं कि हम जागृत अवस्था में हैं, मगर दिन में भी थॉट तो वही जो स्वप्न में चलते हैं ना, वो दिन में भी चलते हैं। ऐसा ही जैसे रात में भी तारा तो होते हैं ना, अरे दिन में भी, मगर दिन में सूरज होने के कारण तारा दिखाई नहीं पड़ता। ठीक है, तो जागृत में ये आँख खुली होने के कारण, कान खुले होने के कारण हमको स्वप्न दिखाई नहीं पड़ता, वो छिप जाता है, मगर होता तो है। मगर जब स्वप्न में चले जाते हैं तो आँख बंद हो जाती है, सूरज बंद हो जाता है, तो फिर पूरा ही स्वप्न दिखाई पड़ता है। मगर सुसुप्ति में क्या होता है, आप रियल में सोते हो, न स्वप्न चलेगा न जागृत चलेगा। ये जो स्थिति है सुसुप्ति की, ये बहुत अद्भुत स्थिति है। ये स्थिति हमको ये बताती है कि हम न जागृत न स्वप्न होते हुए भी हम हो सकते हैं। देखो, ये भी होना हमारा हो सकता है ना? मगर हमको लगता है कि अगर जागृत अवस्था नहीं होगी तो हम कैसे हो सकते हैं, मर जाएंगे। स्वप्न नहीं होगा तो भी क्या होगा। मगर न जागृत न स्वप्न, न आपकी आंख बंद हो जाए, कान बंद हो जाए, आंख और कान के द्वारा जो रिकॉर्डेड है वो भी बंद हो जाए, सारा कुछ खत्म हो जाए, कुछ भी ना बचे, तो भी आप वहाँ होते हो। सुसुप्ति आपको एक खबर देती है। ठीक है, तो सुसुप्ति आपको ये भी खबर देती है आप बॉडी नहीं हो, क्योंकि सुसुप्ति में बॉडी नहीं होती ना। स्वप्न में बॉडी होती है काल्पनिक, जागृत में बॉडी होती है भौतिक, सुसुप्ति में बॉडी ही नहीं होती, और फिर भी आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आउट ऑफ बॉडी होकर भी आप हो सकते हो। सुसुप्ति में आप आउट ऑफ बॉडी होते हो, फिर भी आप मरते तो नहीं, जिंदा हो जाते हो। तो इसका अर्थ क्या है, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, स्वप्न है मन, मन के द्वारा निर्मित शब्दों का जाल स्वप्न है। जागृत है शरीर के द्वारा, जो 5 इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो अनुभव होता है। सुसुप्ति में न शरीर है न मन है न आत्मा भी। अब सुसुप्ति अवस्था में आत्मा भी सोई हुई है, अभी उसको पता नहीं वो कौन है। ठीक है, कोमा में होता है वो आदमी, कौन सी जगह होता है? कोमा में, कोमा में तो वो स्वप्न में ही होगा। ठीक है, कोमा में जब जाएगा, सुसुप्ति तो कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए ही आती है, मगर हमको जो रात में नींद का जो आनंद होता है ना, वो सुसुप्ति का ही है, स्वप्न का नहीं है। हम जो रिलैक्सेशन होता है ना सोने के कारण, वो स्वप्न जब देखते हैं तो उससे कहाँ रिलैक्सेशन होता है, वहाँ तो फाइट चलता रहता है ना। तो हमको जो सोने का मजा आता है वो 2-4 मिनट का मजा है, सुसुप्ति दे जाती है हमको। ठीक है, सुसुप्ति में ही रिलैक्सेशन होता है। ऐसा है। देखो भाई, अब आपको ये जानना है फिर आप कौन हो भाई इन तीनों से। आप कौन हो? आप वैश्वानर हो कहें तो ये तो आप नहीं हो, ये तो वहाँ जाके गायब हो जाता है। तेजस हो कहें आप तो वो भी आप नहीं हो, क्योंकि यहाँ आते हैं तो वो गायब हो जाता है। प्राज्ञ हो कहें तो वो भी आप नहीं हो, क्योंकि वो मिट जाता है, फिर वैश्वानर आ जाता है। फिर आप कौन हो, इसमें बड़ा प्रश्न है। तो आपको मैं कौन हूँ की इंक्वायरी में ये नॉलेज आपको बहुत मदद करेगा। आप कौन हो? आप जिसको मैं कहते हो ना, मैं, वो मैं क्या है? वैश्वानर है अभी के लिए। रात जब सोते हो तब जो मैं कहते हो वो क्या है? तेजस है। और प्राज्ञ में वो मैं अप्राज्ञ है, सुसुप्ति में प्राज्ञ। तो मैं का अर्थ क्या हो गया? 3 हो गया। तो कोई भी चीज 3 कैसे हो सकती है? एक ही होगी ना। ठीक है, इसलिए इन तीनों चीजों को अलग अलग समझना है हमको। हम तीनों को अलग अलग में थोड़ी मैं होता है। हाँ, प्राज्ञ में कहाँ मैं होता तो है ना, जगह तो नहीं है अभी, सोया हुआ मैं है। मैं है, जग जाएगा तो उसको हम मैं तो कहेंगे ना। बाद में जगेगा, अभी सोया है, उसको मैं तो कहेंगे।
सोया हुआ मैं, स्वप्न देखते वाला मैं, जागृत वाला मैं, 3 में हो गया। मगर हम इन तीनों को पृथक पृथक रूप से नहीं जानते हैं। हम इस तरह समझते हैं कि एक ही मैं है। हम मानते हैं कि मैंने स्वप्न देखा, मैं सो गया, मैं जगा। इसमें हमारा जो मैं होता है वो एक मैं होता है। हम एक मैं को मानते हैं, ठीक है। यहाँ पर इल्यूजन यहीं पर है, जबकि यहाँ एक मैं नहीं है। इसे वैश्वानर को तेजस के साथ क्या लेना देना? लेना देना ही नहीं। वो अलग है, वो अलग है। वो आंख से देखने वाला है, वो भीतर देखने वाला है, ठीक है। तो पृथक पृथक जानो इसको पहले कि आप जागृत में एक होते हो, स्वप्न में दूसरे होते हो, सुषुप्ति में तीसरे होते हो। तो फिर आप कौन हो? मात्र बोध। हाँ, मात्र बोध जो तीनों को जान रहा है, जो तीनों में मौजूद है, तीनों को जानने वाला। तीनों में जो मौजूद है। तीनों में कौन मौजूद है कैसे पता होगा? क्योंकि वैश्वानर में तो वैश्वानर ही मौजूद होगा, स्वप्न में स्वप्न ही मौजूद होगा। विटनेस है ना, हाँ, विटनेस करते हैं ना। मेडिटेशन, Witness. साक्षी। Awareness. और साक्षी भी वैश्वानर साक्षी होगा तो वैश्वानर साक्षी होगा। जानने वाला खुद को ही जान रहा है ना। तीनों से अलग। आप ध्यान करोगे तो कहाँ करोगे? जागृत में भी कर सकते हो, स्वप्न में भी आप ध्यान कर सकते हो। आपने स्वप्न देखा, ध्यान कर रहे हो। ऐसा नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग स्वप्न में भगवान को देख लेते हैं। स्वप्न में किसी भगवान को देखा तो वो भगवान भी क्या हो जाएगा? स्वप्न ही हो जाएगा ना। स्वप्न में सच देखा तो भी सच नहीं होगा, झूठी ही होगा। स्वप्न में आप ध्यान भी किया तो वो ध्यान क्या होगा? स्वप्न। जागृत में आपने ध्यान किया तो वो ध्यान भी जागृत ही होगा ना। तो आप कौन हो? जो तीनों को जान रहा है, तीनों का तीनों को जानने तीनों को वाला। देखने वाला। जो तीनों में मौजूद है, शून्य। तीनों को जानने वाला। तीनों को देखने तुरिया। वाला। मैं वेरीफाई तो तुरिया कहते हैं। Awareness. जो तीनों में मौजूद जैसे कोई सिनेमा में, चौथा। सर एक मिनट बोलूं मैं? हाँ जी। कि एक पिक्चर चल रही हो थिएटर में, हम्म, 1 घंटे की वो चली, फिर दूसरी पिक्चर रिलीज हुई, हाँ जी। फिर दूसरी चली, फिर तीसरी वो आ- भी चले और प्लेन स्क्रीन आ गया, कोई Yes, पिक्चर yes. नहीं। हम्म। और हम देखने वाले हुए, Yes. एक पिक्चर को हाँ, देखा, फिर दूसरी yes. को देखा, और फिर प्लेन स्क्रीन को भी देखा। मैं तीनों से अलग हुआ। गुड, गुड। ये थ्योरिकली यही है। अब इसको एक्सपीरियंस में लाना है, ठीक है। गुरुजी मैं एक बार सपने में जाग गया था, सपना चल रहा है, सपने में मुझे पता चल गया ये सपना चल रहा है। हाँ, तो आप जाग के कहाँ आए? यहाँ आए, वैश्वानर हाँ में जी, आए। हाँ जी। आना कहाँ चाहिए? चौथे में। कई बार तीनों है। में इसमें जागे तक कहाँ से हाँ? आएंगे? वैश्वानर में जागे तक कहाँ? वैश्वानर में जागेंगे तो कहाँ आएंगे? चौथे में आएंगे। चौथे में। स्वप्न से जागेंगे तो कहाँ आएंगे? जागृत में। तो जागने का काम होगा जागृत में ही, इसलिए इसको जागृत कहा। रियल में जागृत नहीं है, ये स्वप्न ही है, मगर इसमें पॉसिबिलिटी है, इसमें ही हम जाग सकते हैं। स्वप्न से हम कैसे जागेंगे? गुरुजी कई बार महसूस होता है, स्वप्न में पता चल जाता है ये सपना है। हाँ, पता चलता है तो ये आप, आंखों लेते हैं। हाँ, आप जागृत में आ जाते हो, ठीक है। आप वहाँ से यहाँ आ जाते, आप जंप करते रहे 2-3 बार, यहाँ से यहाँ, यहाँ से सपना वही यहाँ, फिर रहता है, वहाँ से यहाँ, पता चल जाता है। ऐसा चलता रहता है। तो पहले सैद्धांतिक रूप से समझ ले कि आप वो तीन जो हो आप, वो 3 ही आप नहीं हो, 3 आप हो ही नहीं सकते। क्योंकि जो एक से चेंज होकर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, तो वो आप कोई भी हो नहीं सकते, ठीक है। वो तो गाड़ी आ रही है, जा रही है। इसे वहाँ पंजवानी जी ने कहा कि आप फिल्म देख रहे हो, पर्दे में एक फिल्म आया, आप एक फिल्म को देखा, वो गया, दूसरा फिल्म लगाया, उसको देखा, वो गया, तीसरा फिल्म आया, देखा, गया। आप 3 फिल्म नहीं हो, तीनों को देखने वाले हो। तो उसी को दृष्टा कहते हैं, उसी को चौथा कहते हैं। और यहाँ पर चौथे आदमी का भी चित्र है, उसने 3 का बनाया ना, चौथे का भी यहाँ है। वो चौथा कहाँ दिख रहा है आप मुझे बताइए। खाली जगह है। जो खाली जगह है, space। तीनों में ही ये है। जो व्हाइटनेस है ना, That is
हाँ, ये चौथा है। ये जो व्हाइट बोर्ड है, अगर ये नहीं होता तो ये चित्र नहीं बन सकता। ठीक है, ये बेस है। जो चौथा है वो क्या है? बेस है। तो चौथा अगर नहीं होता तो ये कुछ भी नहीं होता। इसके आगे ये आता है जाता है, वो आता है वो जाता है, मगर चौथा न कहीं आता न कहीं जाता। जहाँ है वहाँ स्थिर है, उसके आगे आते हैं, ये आता है ये आता है, और जो आता है और हम मानते हैं कि वही मैं हूँ, उसी की इल्यूजन में पड़ जाते हैं और उसको जान नहीं पाते चौथे को। स्वप्न आता है, स्वप्न को ही हम मानते हैं सच, इसलिए हम चौथे को जान नहीं पाते, पृथक पृथक हम कर नहीं पा रहे हैं इसमें। ठीक है, अगर जो चौथा है वो तीनों का बेस है। चौथा अगर नहीं होता तो ये तीनों अवस्था नहीं होती। जैसे व्हाइट बोर्ड अगर नहीं होता तो आप लिख भी नहीं सकते, कहाँ लिखते? ठीक है, तो ये जो चौथा है, तुरीय कहा इसको उपनिषदों में, इसी को जानना है। यही हमारा रियल स्वभाव है। यह हमारा रियल स्वभाव नहीं है वैश्वानर। स्वप्न भी हमारा रियल स्वभाव नहीं है। अब इसको जाने कैसे? चौथी अवस्था को कैसे जाने? और ये जो पैदा हो गया भ्रम, हमको लगने लगा कि वैश्वानर आते वक्त मैं वैश्वानर ही हूँ, स्वप्न आते वक्त स्वप्न ही हूँ। ये जो हमको लगता है, ये क्यों लगता है ऐसा? हाँ? क्यों लगता है कि हमको यही मैं हूँ? जैसे अभी आप कहाँ हो? जागृत में हो ना, तो आप अभी कौन हो? वैश्वानर हो। आप अभी वैश्वानर हो। ठीक है, तो आपको साधना क्या करनी है? अब देखो, आपको साधना क्या करनी है? आपको जानना है आप जहाँ पर हो, आपको जानना है कि मैं यहाँ पर हूँ। जैसे उन्होंने कहा ना, जब हम स्वप्न देखते हैं, अगर हमको पता चलता है कि ये स्वप्न है तो क्या हो जाता है? हम जाग जाते हैं, स्वप्न विदा हो जाता है। ऐसे ही अगर कोई जान ले जागृत में हूँ मैं अभी, ठीक है, अभी मैं जागृत में हूँ, जैसे स्वप्न देख रहा हूँ, ऐसे ही जान ले कोई मैं तो अभी जागृत में हूँ, यानी कि झूठ में हूँ, स्वप्न में ही हूँ। इस तरह कोई जान ले तो क्या हो जाएगा? वो जागृत में भी जाग जाएगा। तो फिर उसको चौथा अनुभव में आ जाएगा। इसको बंद कर दे, हाँ, उसको चालू कर दे, इसका काम हो गया। इतना ही। गुरु जी सपना वही रहता है, रूटीन में ये नहीं कि सपना जाके मैं पता नहीं एसी चल गया चला ठीक है, बहुत इसका काम- इंटेलिजेंट थे, इन्होंने बहुत कोशिश की।